कृष्णा कृष्णा। अर्जुन का सवाल बनता है 11th चैप्टर में आगे कि भगवान कुछ विजुअलाइजेशन हो जाए, कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। अब जब अर्जुन 10th चैप्टर में ये ऑलरेडी मान चुका है कि आप सब कुछ हो, उसके बावजूद अर्जुन 11वें चैप्टर में बोल रहा है कि कुछ डेमो करके दिखा दो। क्यों? यहाँ एग्जैक्टली हमारे लिए पूछ रहा है अर्जुन। अब तक तो हम फिर भी ये कह सकते थे कि अर्जुन दुविधा में था, लेकिन जब 10th चैप्टर में अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप ही परम सत्य है, आप परम गुरु है, आप सब कुछ है, परमेश्वर है, परम पद है, सब कुछ है। उसके बाद भी अर्जुन फिर ये बोल रहा है कि थोड़ा सा आपका डेमो और दिखा दो एक बार। अब डेमो लोग अर्जुन मांग रहा है जनता जनार्दन के लिए। ठीक है, 11.1 इस श्लोक में मदनुग्राह परम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें अर्जुन ने बोला है भगवान आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है कि आपने मुझे ये इतना गुह्य ज्ञान दे दिया, आपने मुझे सब कुछ बता दिया। इतनी कृपा कैसे की आपने मेरे पे? फिर भगवान ने वही बात बोली कि तू मेरा भक्त है, मेरा मित्र है और मेरा कजन भी है, सखा भी है। और अर्जुन कह रहा है कि आपने इतना गुह्यम विषय मुझे बताया है, इतने गुह्यम विषय का उपदेश दिया है कि मेरा सारा मोह दूर हो गया। भगवान अर्जुन भगवत गीता में शुरू में भ्रमित था, लेकिन अब भ्रमित नहीं है। अर्जुन के फर्स्ट श्लोक से ही पता लग रहा है कि अब अर्जुन भ्रमित बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है। वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अर्जुन को कि कृष्ण ही परमेश्वर है, परम ईश्वर है ना। फर्स्ट श्लोक ही बता रहा है कि आपने मुझे इतना आध्यात्मिक विषयों के बारे में बता दिया, इतना कुछ बता दिया आपने मुझे। कौन देवी देवताओं की पूजा करता है, कौन मेरी पूजा करता है, कौन मेरी शरण में आता है, कौन मेरी शरण में नहीं आता है, कर्म का विज्ञान क्या है, ध्यान योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सब कुछ बता दिया है भगवान ने ना। यहाँ तक बहुत कुछ बता दिया है, सब कुछ ही बता दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब अर्जुन ने बोला कि मेरा मोह दूर होता है। ठीक है, भगवान को अर्जुन ने अब सेकंड श्लोक में बोला है कमल नयन, हे कमल पत्राक्ष। बहुत सुंदर नाम है कमल नयन भगवान का है। भगवान के और कितने नाम है? असंख्य नाम है भगवान के, काउंट कर सकता है क्या कोई? तो असंख्य नाम है भगवान के। देखते हैं थोड़े से नाम। ये सूर्य के नाम है 12 नाम। सूर्य के और भी नाम है, पर योगा में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये 12 नाम आते हैं। तो सूर्य के इतने सारे नाम हो सकते हैं, तो कृष्ण के कितने नाम हो सकते हैं? कृष्ण के नाम इन सारे अध्यायों में इतनी बार लिए गए हैं, अलग अलग नाम। मतलब पहले अध्याय में 7 बार, दूसरे अध्याय में 1 बार, विभिन्न नाम, कृष्ण नहीं उसके अलावा। तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में 2 नाम, 5वें में 2 नाम, ऐसे करके भगवान के टोटल 68 अलग अलग नाम लिए गए हैं भगवत गीता में। जैसे मधुसूदन। भगवान के नाम 2 तरह से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, गौण और मुख्य। गौण होते हैं जो भौतिक जगत से संबंधित होते हैं, मुख्य होते हैं जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित होते हैं। गौण में जैसे जगदीश्वर, और मुख्य में नंदनंदन, यशोदानंदन, कृष्ण। गौण में बताया जानने की बात है जो भौतिक जगत से संबंधित है। जैसे परमेश्वर, उनका मुख्य नाम में कोई लेना देना नहीं है, गोलोक धाम में परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है, गोपाल का लेना देना। ऐसे ईश्वर, योगेश्वर, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं भगवान के जो मुख्य भी होते हैं और गौण भी होते हैं। ऋषिकेश ये मुख्य भी है और गौण भी है, ये ना खाली गौण में नहीं आता, खाली मुख्य में नहीं आता। इससे शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार सूर्य एक है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सूर्य यहाँ पे सन बोला जाता है, और विदेशों में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। जिस तरह सूर्य को अलग अलग नामों से बोला जाता है, पर सूर्य एक ही है, लेकिन उनके नाम अनेक है। ऐसा नहीं है कि भगवान अनेक है, इसलिए उनके नाम भी अनेक है, यानी कि भगवान भी एक ही है, उनके नाम अलग अलग है। सीधी बात ये है। भगवत गीता श्लोक संख्या 11.3। अब अर्जुन कह रहा है कि आपने कहा कि आपका एक अंश मात्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है। भगवान ने कहा था ये सारा ब्रह्मांड जो है ये अंश मात्र है। भगवान ने हाँ, तो मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूँ कि आप इस ब्रह्मांड ये अभिव्यक्ति में कैसे प्रवेश होते हैं, कैसे आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को पकड़ रखा है, कैसे इसको उठा रखा है, ये मुझे बताए, मैं ये देखना चाहता हूँ। अर्जुन ये क्यों देखना चाहता था? हमारे लिए ना, और भी रीजन है, आने दो। देखो, भगवान की महिमा को दर्शाने के लिए, कृष्ण की दिव्यता को स्थापित करने के लिए, कृष्ण सत्य वचन है यह बताने के लिए, और एक कसौटी तय करने के लिए, एक पैरामीटर, कसौटी पैरामीटर तय करने के लिए। जब लोग वैज्ञानिक होते हैं ना, या कुछ वैज्ञानिक अनदर काइंड ऑफ संकी होते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं ना बात को। जो शास्त्रों की बात नहीं मानेगा वो संकी है एक किस्म से, चाहे वो वैज्ञानिक हो या आम इंसान हो।
तो इस तरह के लोगों के लिए एक पैरामीटर रेडी करना पड़ता है कि देखो जी हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं और आप इन एग्जाम्पल से मान जाओ कि कृष्ण ही परमेश्वर है, ऐसा। तो वो पैरामीटर जब आप फिक्स कर दोगे सामने वाले के लिए, फिर भी वो नहीं मानेगा तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ना, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। जैसे कि कोई ठीक नहीं होना चाहता, कोई बीमार है, उसको लाख दवाइयां दिला दो, आप लाख दुआएं दे दो, लाख दवाइयां दे दो, वो ठीक नहीं होएगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहा ना, विल पावर नहीं है उसके अंदर, और जिसके अंदर विल पावर होगी वो ठीक होगा। सेम उसी तरह से हम सब बीमार है, क्योंकि हम सबको समझ नहीं आ रहा कि भगवान परमेश्वर है, हम उनके दास है, और हमें ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, हमें इस जीवन में भक्ति करनी है और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब, और नहीं समझना चाह रहे, तो इसका मतलब हम 100% ऐसे बीमार हैं जो दवा और दुआ मिलने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए एक कसौटी तय की है, यानी कि हम सब बीमार लोगों के लिए एक पैरामीटर तय किया है ना, फिक्स किया अर्जुन ने। वो कसौटी तय की कि भगवान परमेश्वर है। अब आपको इससे भगवान के विराट रूप से पता लग जाएगा, भगवान की दिव्यता तो ऑफकोर्स स्थापित होगी, है ना। ये बाकी तीन तो आपको समझ आ गए, सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। भगवान सब जगह है, सब कुछ में है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ भगवान है। ये हमने बताया पहले भी आपको, भगवान या उनके अवतार सामान्य नहीं होते, और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, माता पिता को आप भगवान का दर्जा देकर सम्मान कर सकते हो उनका, है ना, लेकिन वो ही भगवान है, उसके आगे आपने फुल स्टॉप लगा दिया, माता पिता भगवान है, कट, मेरी तो जिंदगी खत्म, यहीं पे रुक गई, तो वो गलत है। वो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बांधेगा। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, पर वो भगवान नहीं। अर्जुन कह रहा है, यदि आपको लगता है कि मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखने में सक्षम हूँ तो कृपा करके मुझे दिखाएं। अर्जुन कह रहा है, मुझे दिखाएं, अगर आपको लगता है कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आपके उस रूप को देख सकता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे दिखाएं। तो भगवान ने बोला, नहीं अर्जुन, नहीं देख सकता, इन आंखों से तो नहीं देख सकता, इन आंखों से तो नहीं देख सकता। फिर अर्जुन कह रहा, अच्छा, पर आप तो योगेश्वर हैं, दिखा सकते हैं, दिखाए ना। ऐसे चल रहा था अर्जुन का और भगवान का संवाद। पर आप तो योगेश्वर हैं, योगेश्वर मतलब योगियों के ईश्वर। योगी क्या करता है, क्वालिटी है उसकी, छोटे से छोटा हो जाता है, बड़े से बड़ा हो जाता है, पानी पे चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, ये योगी का काम है, वो कर सकता है ये सब। तभी तो अर्जुन ने सिर्फ योगेश्वर बोला कि भगवान आप वो आइज नहीं दे सकते क्या मेरे को, ये जादू है, मिस्टिक पावर्स, सिद्धि, मिस्टिक पावर्स, आप मुझे मिस्टिक पावर नहीं दे सकते कि मैं आपको देख सकूं, आपके उस ब्रह्मांडीय रूप को देख सकूं। अर्जुन ने बहुत छांट के शब्द यूज किए, है ना, समझदारी के साथ। ये यहाँ पे यूं नहीं बोला आप तो कृष्ण है, वो कहेंगे तो मैं तो सर्वाकर्षक हूँ, कृष्ण का मतलब तो सर्वाकर्षक होता है ना। आप तो गोपाल है, तो फिर मैं तो गैया को चलाता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो अर्जुन कितने इंटेलिजेंट है, उन्होंने योगेश्वर ही बोला भगवान को। तो आपकी जैसी प्रार्थना हो ना, उसके अकॉर्डिंग भगवान का नाम लेके बोलना, हे नंद नंदन। ठीक है, क्योंकि योगियों के पास मिस्टिक पावर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरा ऐश्वर्य होगा, जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अर्जुन, उसमें सैकड़ों हजारों प्रकार के विविध रंगों वाला रूप होगा मेरा। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको जो अपना रूप दिखाने जाऊंगा तुम्हें, मेरा ऐश्वर्य है, उसमें सारे आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार सब होंगे, और ऐसी ऐसी चीजें मैं तुम्हें दिखाऊंगा जो तुमने ना कभी पहले देखी थी, ना कभी सुनी थी। कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था तुमने जो मैं तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं, वर्तमान भविष्य जो तुम देखना चाहो वो सब मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा। अब भगवान ने अर्जुन को क्या दिखाया, कैसे दिखाया, देखो ऐसे दिखाया। लेकिन तुम मुझे अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ। अब भगवान ने ऐसी दिव्य आंखें दी अर्जुन को। हमारी एलईडी हमने कितनी बड़ी बड़ी देखी, ज्यादा से ज्यादा इतनी दीवार जितनी बड़ी थिएटर की जो दीवार होती है, बस इतनी लास्ट टू लास्ट। भगवान ने पूरे आसमान में एक एलईडी बना दी, पूरा आसमान भर दिया था, और पूरे आसमान में सब कुछ दिख रहा था, पूरा जितना अर्जुन की जहां से लेके जहां तक नजर जा सकती थी, पूरे आसमान में भगवान ने एक एलईडी की ऐसे फिल्म चला दी थी, और वो फिल्म चलती जा रही थी अर्जुन के सामने, जिसमें अर्जुन ने क्या देखा, उसके सारे सखा, सारे रिश्तेदार, सारे अपने कट रहे हैं, मर रहे हैं, हलाहल हो रहे हैं। भगवान उनको काट रहे हैं दांतों से, कट कट, किसी को तलवार से, किसी को लहू लुहान करके, किसी को फेंक रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, सब मरते हुए दिखा दिए अर्जुन को भगवान ने। सब देख, ये भी कट रहे हैं, देख ये भी मर रहे हैं, देख चारों तरफ देख। और भगवान के सिर्फ
कृष्ण जो ये श्याम सुंदर है, सिर्फ ये रूप नहीं था। कृष्ण के अलावा दैत्य, दानव, सारे भगवान के चारों तरफ वो उस फिल्म में दिख रहे थे। सारे, किसी के मुंह से आग निकल रही है, किसी के मुंह से पत्थर छूट रहे हैं, किसी के मुंह से जहर निकल रहा है ना, हलाहल विष। इतना इतना भयंकर रूप था वो, इतना भयंकर रूप कि अर्जुन जो पहले कांप रहा था ना, पहले चैप्टर में जो कांप रहा था, वो दुख में कांप रहा था। अब वो दूसरे तरीके से कांप गया था कि प्लीज इसे बंद कर दो, मैं इससे ज्यादा नहीं देख सकता। ये रूप भगवान ने दिखाया था अपना अर्जुन को। देखो आगे देखते हैं। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र। अगर हम अपने जनरली भी 2 आंखों से अगर तीसरी आंख किसी की देख ले, अनफॉर्चुनेटली ऐसे कई बार हम देखते हैं बच्चे पैदा हो जाते हैं तो हम डर जाते हैं उसी को देख के। असंख्य नेत्र देख के अर्जुन की क्या हालत हुई होगी, समझ के देखो। असंख्य नेत्र, असंख्य मुख और आश्चर्य में दृश्य दिखा रहे थे। और यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और दैवी हथियार उठाए हुए था। दैवी का मतलब है जिसकी कोई तुलना नहीं है, नो कंपैरिजन एट ऑल। ऐसे ऐसे हथियार थे जो अर्जुन ने पहले ना कभी देखे थे अपने पूरी लाइफ टाइम में। ऐसे ऐसे आभूषण पहने हुए थे उन सारे विग्रहों ने, जो अर्जुन ने कभी ऐसे आभूषण भी नहीं देखे थे। देखो, अब देखो ध्यान से कौन कौन निकल रहा है भगवान से और कैसे कैसे भयंकर भयंकर रूप निकल रहे थे। इतने भयंकर रूप, इतने भयंकर रूप सारे, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं ना सब मुझसे ही आया है, तो वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं डेमो। इसमें क्या, अब देखो, अब यहाँ पे भगवान ये इतने रूप कहाँ दिखा रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन के ही रथ के ऊपर, वहीं पे अर्जुन वहीं बैठ खड़ा था, वहीं भगवान ने उसको दिखाना शुरू किया था। अब अर्जुन ने पहले ये कहा कि किनको दिखा रहे हो आप? भगवान कह रहे हैं सारे देवताओं को दिखा रहा हूँ, सारे शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब दिखा रहा हूँ। अब अर्जुन कह रहे, भगवान पूछ रहे कैसा रूप देख रहा है तू? तो भगवान, अर्जुन ने जवाब दिया, मैं ऐसा रूप देख रहा हूँ भगवान जिसमें बहुत सारे हाथ है, पेट है, मुख है, आंखें हैं, बहुत कुछ है। फिर अर्जुन, भगवान पूछ रहे कहाँ तक दिख रहा है तुझे ये रूप, कहाँ तक दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा ये तो हर जगह फैल गया, इसका ना कोई अंत है भगवान, ना मध्य है, ना आदि है। मैं इस रूप को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ आपके, मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ इसका छोर कहाँ है ना? अब भगवान पूछ रहे थे उससे सवाल, तूने किस किस को देखा अर्जुन, और कैसा रूप देख पा रहा है तू, कहाँ तक देख पा रहा है तू? तो अर्जुन ने ये सारे जवाब दिए कि मैं ऐसे ऐसे देख पा रहा हूँ भगवान, और ये देख पा रहा हूँ, और यहाँ तक देख पा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं 11.19 में अर्जुन कह रहा है सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं भगवान, और आपके मुख से धधकती हुई अग्नि निकल रही है, सारा का सारा ब्रह्मांड जल रहा है। अर्जुन डर गया यहाँ पे ना, अर्जुन डर गया यहाँ पे बहुत ज्यादा। देवता गण सारे आपकी शरण ले रहे हैं, सारे लोग भयभीत हो उठे हैं, और सब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब आपको पुकार रहे हैं चारों तरफ, महर्षि आपको पुकार रहे हैं। ये स्थिति हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमारी तो इमेजिनेशन भी नहीं जा रही होगी यहाँ तक ना, जो अर्जुन बोल रहा था कि भगवान देखो आपके मुख से धधकती हुई अग्नि निकल रही है ना, सारा ब्रह्मांड कैसे जल रहा है। हम तो थोड़ी सी गैस की आग देख ले तो डर जाते हैं, वो थोड़ी सी और फैल जाए, सिलेंडर की आग थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो हम भागते हैं घर से बाहर। वो कह रहा है सारा ब्रह्मांड जल रहा है चारों तरफ से, सारे लोगों में लोग भयभीत हुए पड़े हैं, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपसे बैठ के। तो देखो ये रूप कितना सुंदर लग रहा है ना। इसलिए भगवान के विराट रूप में भक्त लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, भक्त लोग भगवान के विराट रूप में इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे भक्त लोग भगवान से सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, ये सारी की सारी मोक्ष नहीं मांगते ना, कि 5 तरह के मोक्ष होते हैं। भगवान के धाम जाना, भगवान के जैसा रूप मिलना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलना, इस तरह करके 5 तरह की मुक्ति होती है। भक्त बोलते कोई भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ऑफर करता हूं मैं तुझे, जो तू मांग रहा है वही दे दूं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान के देने से भी भक्त मना कर देता है, नहीं चाहिए, ना मुझे आपका धाम चाहिए, ना आपके जैसा रूप चाहिए, ना आपके जैसा ऐश्वर्य चाहिए, ना आपसे एक रूप होना। क्या चाहिए? आपका जो रूप है ना, ये मेरे हृदय में हमेशा बसा रहे, बस ये चाहिए। आपका ये श्याम सुंदर रूप, कोई भी रूप आप लेना चाहो, यशोदा दामोदर रूप, जो भगवान का आप लेना, विराट रूप अगर विराट रूप में हृदय में बसाना चाहते हो तो भगवान इसको भी कह देंगे तथास्तु, पर इसको बसा के ना शांति नहीं मिलेगी। इसलिए विराट रूप में हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। हम भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनने में इंटरेस्टेड है ना, भगवान के पास, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो भगवान से नेचुरली प्रेम नहीं कर पा रहे, जो नेचुरली प्रेम कर पा रहे हैं भगवान की महिमाओं को सुन के, कथाओं को सुन के, उनके लिए नहीं है ना। ठीक है
अब अर्जुन बोल रहा है कि भगवान जैसे मैं परेशान हो गया वैसे और लोग भी परेशान हो जाएंगे आपका ये रूप देख के। मैं ही इतना भयभीत हो गया हूँ, अगर और लोगों को दिखा दिया तो वो भी भयभीत हो जाएंगे। हे भगवान कृपया मुझ पे दया करें, मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ आपके इस रूप को देख के। और भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि सब चकनाचूर हो गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, हमारे सारे प्रमुख योद्धा सब खत्म हो गए, सब मार दिया आपने। अर्जुन कह रहा है कि मैं कांप गया अपने ही रिश्तेदारों को मरता हुआ देख के, और वो भी इतने बेरहमी से मरता हुआ देख के। क्या करते हैं भगवान, ऐसे करते हैं। तो वो विराट रूप में जब भगवान ने दिखाया तो अर्जुन ने कहा भगवान मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने आप को। अर्जुन जैसा योद्धा, गुड़ाकेश, गांडीव धारण करने वाला योद्धा जिसपे अप्सराएं मरती हैं, हाँ, वो योद्धा कह रहा है मेरा बैलेंस खराब हो गया आपका विराट रूप देख के। भगवान आपने तो सब कुछ चकनाचूर कर दिया, मैं ही इतना डर गया बुरे तरीके से। हाँ, अब यहाँ ये बताया गया है भगवान के रूप की तुलना अर्जुन करता है श्लोकों में, 28 से 30 श्लोकों के अंदर आप खोल के देख सकते हैं। भगवान के रूप की तुलना करता है अर्जुन नदियां और पतंगों से, दो चीजों से। ये दोनों चीजें, हालांकि नदी में भी बहना काल रूप की तरफ लेके जाता है, जैसे कि पतंगा है अग्नि से में जबरदस्ती जाता है ना, अग्नि में जाता है ना और भस्म हो जाता है, वो अपनी इच्छा से जाता है। जैसे नदियां हैं जब वो पहाड़ों से टकराती हुई बड़े सागर में जाती है तो वो दूर दूर करती हुई एकदम जाती है बड़ी तेजी से, है ना, और मिल जाती है उसके अंदर। काल रूप की तुलना अर्जुन ने 28 से 30 श्लोक में नदियों और पतंगों से की है। और पतंगे भी ऐसे ही अग्नि से में अंदर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। नदियां भी अपनी आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, पतंगे भी अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि नदियां अपने अकॉर्डिंग यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार जाती हैं, और पतंगे अब बे टाइम यानी कि एक्सीडेंटल डेथ जिसको बोलते हैं। पतंगा आकृष्ट होके जाता है कि रोशनी सी दिख रही है कुछ, दे मार, मरने के लिए नहीं जाता वो, उसका समय नहीं आ रहा होता, वो एक्सीडेंटल डेथ होती है पतंगे की। लेकिन नदियां जो है जब वो अपना अस्तित्व होती है तो वो एक्सीडेंटल नहीं होता वो। तो इससे भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो तूने कटते मरते देखे हैं ना तेरे रिश्तेदार सारे योद्धा, जो अपनी तरफ वाले भी और दूसरे विपक्ष वाले भी, इनमें से कुछ तो नेचुरली जा रहे हैं, उनकी नेचुरल डेथ थी, ये टाइम लिखा हुआ था। कुछ पतंगों की तरह जबरदस्ती आकृष्ट हुए हैं और निपट गए। तो भगवान ने इसकी उपमा ऐसे दी है कि अर्जुन कुछ लोग तो नेचुरली मरेंगे इस युद्ध में क्योंकि उनकी अंत आ गया, लेकिन कुछ का अंत नहीं आया था, वो जानबूझ के आए हैं मरने के लिए, तो मरेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा शिक्षा देते हैं अब इससे। मनुष्य को जितना जीवन काल मिलता है जीने के लिए, वह यदि इसका दुरुपयोग करता है तो उसे समय से पहले इस दुर्लभ और मूल्यवान जीवन को खोना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है यदि आप झूठ बोलते हैं, यदि आप धोखा देते हैं, यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, यदि आप द्वेष करते हैं, यदि आप बेईमानी करते हैं, यदि कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो आपके जीवन की अवधि घटती है, कम होती है। कलयुग में जीवन की अवधि घटने का मेन कारण यही है। समझो, ये चीजें आपके जो अंदर अवगुण है वो आपके जीवन को कम करते हैं। पहले ही जीवन कम है और फिर हम उस जो समय हमें थोड़ा बहुत बड़ा मोटा मिला भी है उसको हम वेस्ट करते हैं, है ना। कितना सीरियस इशू है जिसको हम कितना लाइटली लेते हैं, कितना सीरियस इशू है। हम अपने जीवन से खेल रहे हैं भाई, हम अपने जीवन से मतलब मैं ये देखती हूँ कि जो लोग भगवान की तरफ तीव्रता से नहीं बढ़ रहे हैं, या जो लोग जिनको सब कुछ पता होते हुए भी अपने जीवन को, अपने समय को खराब कर रहे हैं, कितने मूर्ख हैं वो। मतलब कौन सी भाषा में उन्हें समझाया जाए कि देखो जी आप अपना ये दिन घड़ी ये समय खराब कर रहे हो जो वापस नहीं आएगा। हमारी उम्र हम लिखवा के आए 70 साल, 10 साल के हो तो 60 की रहेगी, 40 के हुए तो 30 रहेगी। कमी हो रही है ना, कम होती जा रही है, लेकिन हम उसको वेस्ट करते जा रहे हैं। कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं, अपने आप को देख लो, कोई कुछ करने में, कोई कुछ करने में। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है ना। ठीक है, वेस्ट ना करें। हाँ, यहाँ पे एक देखो पिक्चर भी दिखाई गई है। क्या पिक्चर है? द्रौपदी का चित्र। किसने किया? मतलब कौरवों ने। तो उनके जीवन की अवधि, चोरी करना,
किसी का अपहरण करना। हाँ, इन्होंने देखो चिरहरण किया ना, तो उनकी आयु कम हो गई। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप मतलब कोई भी आपके अंदर कोई भी डिस्क्वालिटी है तो आपके जीवन को नष्ट करेगी, कम करेगी। कौरवों का जीवन इसी वजह से कम हुआ। तो जब भी हम ज्यादा जीने की सोचे और किसी के साथ कुछ गलत करने की सोचे, तो सोचना दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि हम ज्यादा भी जीना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि किसी का बुरा कर दे। यहाँ पर अर्जुन ने बोला 31 में, भगवान आप है कौन, आखिर आप है कौन? मतलब इतना सारा आपने विराट रूप दिखाया, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं भयभीत हो गया। एक्चुअली में आप कौन है और आपका मकसद क्या है, प्रयोजन क्या है आपका, क्या चाह रहे हैं आप? फिर भगवान कह रहे हैं, भाई मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, संसार का महान संहारक, यानी कि मेरे से ही सारी प्रलय आएगी और मैं यहाँ सब लोगों का नाश करने आया हूँ। एक्चुअली में हमारे भक्त बताते हैं यहाँ पे कि जब हम बोलते हैं वो कौन सा श्लोक था, जब भगवान आते हैं धरती पे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इसमें हमारे भक्त लोग बताते हैं, आचार्य बताते हैं, सीनियर्स, कि भगवान को धरती पे इन सबका नाश करने आने की जरूरत नहीं थी। भगवान अपनी भ्रुकुटी से भी कर देते, लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं हर बार। ठीक है, ये क्या है भाई, ये नाम क्यों दे रखे हैं? टोटल ये लोग बचे थे इतने बड़े युद्ध में जिसमें करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, करोड़ों लोगों ने। उन करोड़ों लोगों में से टोटल ये लोग बचे थे। सात्यकी जो थे अर्जुन के फ्रेंड थे, और युयुत्सु थे जो धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन गांधारी से नहीं थे। और उन्होंने अर्जुन का साइड लिया था, पांडवों का साइड लिया था, वो पांडवों की साइड से लड़े थे। कौरवों की तरफ से अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 3 बचे थे। 7 इधर से बचे थे, 3 उधर से बचे थे। तुम लोग ये सोच के खुश क्यों नहीं होते कि भगवान ब्रह्मा जी के पूरे सर्कल में, जिसमें पूरे के पूरे 71-72 युग आते हैं, इन सारे युगों में, महायुग, इन सब में स्वयं कृष्ण गोलोक से जब आते हैं, वो अभी आए हैं 5000 साल पहले, एक बार आते हैं सिर्फ स्वयं कृष्ण, और वो अभी जस्ट 5000 साल पहले छू के गए हैं। ये सोच के ही अपने आप में इतनी खुशी हो जाती है, अभी जस्ट आके गए भगवान। बहुत आसान है भक्ति करना अभी के युग के लोगों के लिए, और अभी भी नहीं कर पा रहे हो। सोचो, भगवान के छींटे हैं अभी भी साक्षात। वैसे हर बार भगवान के अवतार आते हैं, भगवान के रूप आते हैं, कृष्ण के भी कृष्ण रूप आते हैं, स्वयं कृष्ण नहीं आते। स्वयं कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के वो पूरा सर्कल जब घूम रहा होता है उसमें सिर्फ एक बार, और वो एक बार अभी जस्ट 5000 साल पहले आके गए। वी आर सो ब्लेस्ड, सो लकी। तो ये इसी भौतिक जगत में युद्ध हुआ था इसी में पढ़ा है अश्वत्थामा, यहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि इतना विद्वान था ये, इतना नॉलेजेबल था ये, है ना, द्रोणाचार्य का पुत्र था आफ्टर ऑल। लेकिन एसोसिएशन मैटर्स, टू होम यू एसोसिएट, एक दिन आप वही बन जाओगे। ये हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग कभी फील करोगे तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा, बहुत लोगों का रहता है। इसलिए बहुत देख के संगति करो किसकी करते, तो इसीलिए वैसी चीजें देखो जो आपको आध्यात्मिकता में ग्रो करे, है ना, ग्रोथ करे। ठीक है, चलो आगे। अब अर्जुन कह रहा है कि भगवान जब आप सब कुछ कर सकते हो, सारे विभूतियां आपने अपनी दिखाई, सारा ऐश्वर्य दिखाया, पूरा विराट रूप दिखाया, तो अब आप मुझे क्यों कह रहे हो युद्ध करने के लिए? तो क्या कहा भगवान ने? तुम्हें गौरव देने के लिए, तुम्हें क्रेडिट देने के लिए। करने को तो मैं अभी चुटकी बजाऊं और सारे निपट जाएं, लेकिन तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। देखो, भगवान और भक्त के बीच के प्रेममय संबंध। अर्जुन ने पहले भगवान से विराट रूप देखने को बोला, क्यों? भगवान की कीर्ति बढ़ाने के लिए। एक रीजन था, वन ऑफ द 5 रीजन में से एक रीजन था ये, भगवान की कीर्ति बढ़ाने के लिए। अब अर्जुन कह रहा है आप युद्ध कर सकते हो, फिर मुझे क्यों कह रहे? भगवान कह रहे हैं तेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, जनरली हमारे से सवाल उठते हैं, शिव जी बड़े हैं कि कृष्ण? हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि शिव जी बड़े हैं, और हमने टीवी में भी देखा है कि राम जी शिवलिंग बना के वो पूजा कर रहे हैं शिव जी की। राम जी अगर बड़े हैं, यानी कि कृष्ण अगर बड़े हैं, तो शिव जी को कैसे पूज रहे हैं? ऐसे पूज रहे हैं, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। बहुत सिंपल है भाई, भगवत गीता से सीखो, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए। अब अर्जुन भगवान की कीर्ति बढ़ा रहा है, उनको बोल के कि आप थोड़ा विजुअलाइजेशन दिखा दो, और भगवान अर्जुन की कीर्ति बढ़ा रहे हैं कि तू कर युद्ध, तेरा नाम होगा आगे।
भागवतम में से निकाल के दिखा दो शिव स्तुति। जब वो प्रचेताज जा रहे थे तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी ने बोला था कि आप दुनिया बढ़ाओ, आगे विस्तार करो और संसार की को पूरा बनाओ, पूरी दुनिया बनाओ। तो उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। तब शिव जी ने आके उनको स्तुतियां करी है भगवान की, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर सुंदर भागवतम में आती है। शिव जी स्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई ज्यादा ही रेबेल टाइप का होगा तो वो ये बोलेगा कि अच्छा तो फिर शिव जी भी ऐसे ही कृष्ण की कीर्ति बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो इससे ये कहाँ साबित हुआ कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी है? क्योंकि शिव जी ने उस वृत्तांत में बोला है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। कहीं पे भी कृष्ण बोल रहे हैं कि शिव जी सुप्रीम पर्सनैलिटी है? नहीं, कहीं पे भी नहीं बोल रहे। मतलब विराट रूप दिखाया किसी ने ऐसे? शिव जी ने, ब्रह्मा ने, गणेश जी ने, दुर्गा देवी ने, किसने दिखाया विराट रूप ऐसे? सीधा सीधा हमें समझ में आती है बातें, बिल्कुल सीधा। चलो, अब अर्जुन कह रहा है, अब अर्जुन डर गया, कह रहा है कि क्या मैं उन सबको मार पाऊंगा? मेरे पास है इतनी शक्तियां? अब भगवान कह रहे हैं हाँ निसंदेह तुम मार पाओगे, क्योंकि तुम सव्यसाची हो। परेशान मत हो, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सव्यसाची का मतलब है तुम बिल्कुल ओरिजिनल जैसे होना चाहिए वैसे हो, एज इट इज, है ना? तुम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, छल कपट वाले कोई चेंजेस नहीं तुम्हारे अंदर, गंदगी नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। देखो, इससे ये भी पता लगता है जब किसी व्यक्ति के अंदर से उसके गंदे कर्म, गंदी चीजें, जो दोष है, जो विकार है, अगर निकलते जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब कौन सी आप शक्ति की बात करोगे? फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। ये अर्जुन में थी क्योंकि वो तो योद्धा था। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमारी और शक्तियां, यानी कि हमारा ऑरा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारे अंदर की जो अवगुण है, डिस्क्वालिटीज है, वो निकलती जाएगी, हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा। पर वो होगा सिर्फ भगवान के नामों के अटेंटिवली जप करने से, है ना? भक्तों का संग करने से, गीता भागवतम पढ़ने से, इन सब सारी चीजों से। और देखती हूँ, हाँ, एक और सव्यसाची का मतलब इससे बताया कि जो दोनों हाथों से बाण भी छोड़ सकता हो। दो मतलब बताए गए थे, दूसरा ये था जो दोनों हाथों से बाण छोड़ सकता हो। मतलब अर्जुन इस हाथ में कमान लेके इससे तीर छोड़ सकता है, इस हाथ में कमान लेके इससे भी तीर छोड़ सकता है, दोनों हाथों से छोड़ सकता है। पर्टिकुलर मतलब ये है सव्यसाची का। और फिर कह रहे परेशान मत हो, भयभीत मत हो, मैं हूं तेरे साथ। अब अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से भगवान को प्रणाम किया और फिर लड़खड़ाती आवाज में बोला। इसके पहले ये पिक्चर हमने इसलिए दिखाई आपको कि अर्जुन डर गया, भयभीत हो गया, कांप गया, प्रणाम कर रहा है भगवान को। और ये सब संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब धृतराष्ट्र ने विराट रूप देखा है, इससे पता लगता है। संजय ने विराट रूप देखा और धृतराष्ट्र को बताया है। धृतराष्ट्र परेशान हो गया भगवान का विराट रूप के बारे में सुन, बिल्कुल परेशान हो गया था वो। ठीक है, अब हमने आपको प्रार्थना करने की कला बताई हुई है, सिखाई हुई है। अब अर्जुन ने 36 to 38 में भगवान का गुणगान किया, श्लोक संख्या 39 to 40 में भगवान को प्रणाम किया, फिर 41-42 में भगवान से क्षमा याचना मांगी कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, आप मुझे माफ कीजिए। और 42-46 में निवेदन किया, यानी कि मांगा जो उसे चाहिए। निवेदन करना यानी कि मांगना। फाइनली उसने प्रार्थना करी कि मुझे अब ये चाहिए आपसे, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा। ठीक है, ये हमारी प्रेयर्स करने का तरीका होना चाहिए। हम सबको इस तरीके से प्रेयर करनी आनी चाहिए। पहले भगवान को प्रेज करो, ग्लोरीफाई करो, एडमायर करो, फिर भगवान को प्रणाम करो, ऐसे ग्लोरीफाई करो, है ना? प्रणाम करो भगवान को, अपना अहंकार झुका दो पूरा अच्छे से, नाक के साथ, है ना? इसीलिए हम जब प्रणाम करते हैं तो नाक को जमीन पे रगड़ते होते हैं, झुकाते हैं, ताकि हमारा अहंकार, भगवान आप ले लो, नहीं चाहिए। इस अहंकार के वशभूत होकर हमने पता नहीं क्या क्या कांड कर दिए, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, आपकी शरण ही नहीं ले पा रहे हैं। तो वो अहंकार, फिर हम अपना सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, फिर क्षमा मांगी अपनी कमियों की, अपनी गलतियों की। सबको पता है हमें हमारे अंदर क्या गलतियां, क्या कमियां, सब पता है। फिर निवेदन किया। अब अर्जुन कह रहा है, जब उसे सारी चीज का ज्ञान हो गया, सब पता लग गया कि विराट रूप भी देख लिया, सब देख लिया, अब अर्जुन कह रहा है भगवान मैं जानता ही नहीं था, मैंने आपको कैसे कैसे नामों से पुकारा, मैंने कैसे बोला आपको कृष्ण इधर आओ, कभी आपके हाथ रख लिया कंधे पे, कभी आपसे जबरदस्ती कर ली मैंने, तुम मेरे सखा हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। आप तो कृष्ण, आपने तो मेरी सारी की सारी मतलब मूर्खता को सहन किया। भगवान सबकी मूर्खता को सहन करते हम जैसे एज इट इज एक्सेप्ट करते। हमें ना भगवान के लिए भगवान जैसा या भगवान के लायक इतना ही बनना है कि हमें भगवान से प्रेम, बस इतना,
इसके अलावा चाहे कुछ है, हमारी एक आंख फुटी हुई है, हमारे बाल जड़े हुए हैं, हम पागलों वाली बातें करते हैं, कुछ भी है, अल्टीमेटली सिर्फ हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये होना तो कृष्ण कहेंगे एक्सेप्ट, चाहे तू सन की है, चाहे तू कैसा भी है, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ। तो अर्जुन ने बोला भगवान आपने मेरी सारी मूर्खता को, सारे जो मैंने प्रेम में आपके साथ आदान प्रदान किया, सबको माफ कर दिया, सब कुछ माफ कर दिया आपने मेरे को। सॉरी मांगता हूं मैं आपसे कि मैंने आपको समझा नहीं और मैंने आपको कैजुअल लिया। जैसे भगवान सहन करते हैं ना भक्तों को, और भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, वैसे भक्त भी ऐसे है। कल मैं श्री प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी, तो प्रभुपाद भी अपने जो शिष्य थे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे, और साइमल्टेनियसली शिष्य भी प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। एक बार प्रभुपाद ने बोला कि नदी के पास बैठ के कि मुझे जलेबी खानी है ना। तमाल कृष्ण महाराज आए और उनको जलेबी ला के दी। प्रभुपाद जलेबी खाने लगे तो प्रभुपाद बोले तमाल कृष्ण, पता नहीं नदी के बीच में कुछ प्रभुपाद का कुछ गमछा गिरा था या कुछ और था, या जलेबी का कुछ याद नहीं आ रहा बिल्कुल एग्जैक्टली, कल नहीं आया ये कथा में, मैंने पहले सुना था। तो तमाल कृष्ण महाराज विदाउट फेल, एक सेकंड के बिना फटाफट कूद गए, यूं के यूं उन्होंने कुर्ता उतारा और फटाफट नदी में जंप लगाया। तो इस तरह से ऐसे ही मैंने बताया था, एक माता जी थी, यमुना माता जी, ट्रेन से मर जाऊंगी अगर नहीं बनाने दिया तो कूद जाऊंगी यहाँ से अभी, है ना। और ऐसे ही श्री प्रभुपाद का प्रेम था, बहुत टेक केयर करते थे वो अपने शिष्यों की, बहुत टेक केयर, और हर गलती को उनकी माफ करते थे। मैंने एक पास्ट टाइम शेयर भी किया था प्रभुपाद अपीयरेंस पे जन्माष्टमी के अगले दिन, किसी को याद हो तो, एक उपेंद्र थे भक्त, है ना, शिष्य, जो वो दवाई प्रभुपाद को काढ़ा पिलाना चाह रहे थे, वो चीनी गिर गया सारा, मूर्ख है पर मेरे को पसंद है मेरे को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, जब हो गया फिर उसके बाद पिलाइयो। तो प्रभुपाद बहुत सहन करते थे इस तरह से, जैसे भगवान अपने भक्तों की मूर्खता को, गलतियों को सहन करते, सिर्फ एक चीज देखते हैं कि वो डेडिकेटेड है, ऐसे ही भक्त भी एक ही चीज देखते हैं कि वो डेडिकेटेड है, फिर चाहे 100 गलतियां हो, पर डेडिकेटेड होना जरूरी है ना। हाँ, अब अर्जुन कह रहा है जैसे भगवान, एक पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है, एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को माफ कर देता है, पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को माफ कर देती है, वैसे आप मुझे माफ कर दो ना। मैंने अव्यवहारिक रूप से, मतलब कि बिल्कुल कैजुअल हो गया, मैं आपसे बिल्कुल कैजुअल हो गया, मुझे पता ही नहीं था, मैंने आपको समझा ही नहीं कभी, सिर्फ माना पर जाना नहीं। आपका विराट रूप देख के समझ में आया मुझे आज। देखो अब अर्जुन कह रहा है मैं इस रूप को देख के आपके प्रसन्न हूँ बहुत, पर साथ में मेरा मन बहुत व्याकुल हो रखा है, कृपया अपना मन भावन रूप फिर से प्रकट करें। अब अर्जुन कृष्ण पूछ रहे हैं कौन सा रूप अर्जुन? तो अर्जुन बोला कौन सा? चतुर्भुज। क्यों बोला अर्जुन? मन भावन रूप तो श्याम सुंदर है भगवान का, विष्णु रूप क्यों देखना चाह रहे हैं अर्जुन? और मन भावन कैसे है विष्णु रूप? मन भावन तो श्याम सुंदर है, 2 भुजाओं वाले। जानबूझ के अर्जुन ने बोला चतुर्भुज, क्योंकि लोगों को दिखा रहे थे ना विष्णु रूप, उसके बाद ये दिखाना चाह रहे थे कि चतुर्भुज भी यहीं से आया है। और फिर हम क्या बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, कृष्ण बड़े हैं या विष्णु, ये भी तो आता है, शिव बड़े हैं या कृष्ण नहीं आता, सिर्फ ये अलग टॉपिक है, कृष्ण भगवान है कि शिव भगवान है, और ये तो सबसे भयंकर टॉपिक है, कृष्ण बड़े हैं कि विष्णु, विष्णु से कृष्ण है कि कृष्ण से विष्णु। चतुर्भुज रूप निकाला, विष्णु रूप के बाद चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज के बाद द्विभुज, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चतुर्भुज से द्विभुज नहीं आता, द्विभुज से चतुर्भुज जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखा ना सुदर्शनम, यानी कि बहुत रेयर होता है भगवान के द्विभुज रूप को देखना, बहुत रेयर। चतुर्भुज रूप तक पहुंच पाते हैं योगी जन भी, भगवान को हृदय में परमात्मा रूप में स्वीकार करते हैं ना, दर्शन करते हैं। तो परमात्मा रूप कौन सा होता है? भगवान का चतुर्भुज होता है। कभी सोचो कि परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण के रूप में खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में है हमारे हृदय में भगवान, शिरोदक्षाई विष्णु चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ। तो भगवान के द्विभुज रूप को देखना इट इज रेयरेस्ट, बहुत रेयर है, आसानी से किसी को नहीं दिखता, आसानी से किसी को दर्शन नहीं होते द्विभुज रूप के भगवान के। तब फिर अर्जुन पूछ रहा है तो फिर क्या योग्यता चाहिए आपका द्विभुज रूप देखने के लिए, क्या लाऊं मैं ऐसी योग्यता, मुझे बताएं आप। अब भगवान कह रहे हैं वेदाध्ययन से नहीं होगा, तपस्या से। तपस्या का क्या मतलब है? जब हम अपनी इच्छा से कष्ट उठाते हैं, शारीरिक कष्ट भगवान के लिए, उसको बोलते हैं तपस्या। सिर्फ शारीरिक तपस्या भूखा रहना नहीं होती, और भी बहुत सारी होती है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम स्वेच्छा से कोई कष्ट उठाते हैं, दैट इज तपस्या।
तो तपस्या से दिखेगा द्विभुज रूप नहीं। लेकिन हम तो मर गए, घिस गए कर करके तपस्या नहीं होगा। ये सब कनेक्टेड है एक और चीज से। वेदाध्ययन भी करना पड़ेगा, तपस्या भी करनी पड़ेगी, पूजा भी करनी पड़ेगी, दान भी करना पड़ेगा, ये सब होगा। लेकिन सिर्फ ये करोगे तो नहीं होगा। सिर्फ ये करने से भगवान का द्विभुज रूप नहीं दिखेगा, पर ये बाद में होगा, पहले होगा। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। अब अनन्य भक्ति होगी तो वेदाध्ययन भी होगा, तपस्या भी होगी, दान और पूजा भी होगा। फिर ये चारों चीज होंगी और भगवान का द्विभुज रूप दिखेगा। पर वो चीजें इतनी जरूरी नहीं है, अनन्य भक्ति ज्यादा जरूरी है। वो अंग है अनन्य भक्ति के। जैसे हमने अभी सेकेंडरी और प्राइमरी बताया ना, वैसे वो अंग है। लेकिन वो इतनी, अगर वो नहीं भी करोगे, मान लो आपसे तपस्या नहीं हो रही है, नहीं करो। लेकिन अगर आपको भगवान का श्याम सुंदर रूप हर वक्त हृदय में विराजमान है, आपके दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा ना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोसेस में है। लेकिन सिर्फ तपस्या करने से दिखेगा ये नहीं है। ठीक है, हाँ आगे क्या बोला था भगवान ने, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। शुद्ध भक्ति करने से, मेरी शुद्ध भक्ति करो अर्जुन, मेरी शुद्ध भक्ति करो। हर जगह भगवान ये बोलते हैं, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? वो शुद्ध भक्त कहाँ से आए हैं? शुद्ध भक्त गोलोक से आए हैं। कौन है? कैसे पहचाने उन्हें? वो समदर्शिना होते हैं, सबको एक बराबर देखते हैं। शुद्ध भक्त की पहचान बताई गई, समदर्शिना पंडिता। ठीक है, चलते हैं, लास्ट है ये विश्व रूप दर्शन योग। इस चैप्टर में बताया गया भगवान के विश्व रूप के दर्शन दिखाए गए हैं। और भगवान के विश्व रूप में 3 रूप दिखाए गए हैं। कौन से? यस। फाइनल शिक्षाओं पे चलते हैं। आभार, आभारी होना बहुत जरूरी है। कहीं से भी कुछ भी अगर आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपको अच्छी लाइफ मिल रही है, खाने को, रहने को, सोने को, पढ़ने को, भक्ति करने को, जहां से भी जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है, आभार हृदय से, मुंह से नहीं, मुंह का चपड़ चपड़ आभार नहीं, हृदय से आभारी होना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा है। और ये ज्ञान जो आपको मिलता है, भक्ति रूपी ज्ञान, ये बांटो, ये उपहार की तरह लोगों को दो। गिफ्ट्स, ऐसे गिफ्ट्स लोगों को दो, खुद भी लो। आपको भी तो मिला है ना कहीं से उपहार, तो लोगों को भी दो ये उपहार। इसे सेल्फलेस सर्विस बोलते हैं भगवान की। ये भी एक शिक्षा है ना। अगर अर्जुन ये सब नहीं पूछता तो हमें नहीं पता लगता। तो अर्जुन ने ये नॉलेज का उपहार हमें दिया, तो अर्जुन ने सेल्फलेस होके दिया ना, हमसे कुछ बदले में मांगा। गिफ्ट्स के बदले में गिफ्ट्स नहीं मांगे जाते। तो ये ज्ञान का उपहार हमें देना चाहिए, भगवत गीता के ज्ञान का उपहार। ठीक है, समय का आदर करो सीखा हमने, समय नष्ट किया या समय में हमने गलत काम किया जीवन काल में, तो जीवन का अवधि वैसे कम हो जाएगा, है ना, और समय भी बर्बाद होगा। और प्रार्थना की कला को जाना हमने, कैसे करनी है हमने प्रार्थना। अब लास्ट शिक्षा क्या आती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम भगवान के साथ हैं? भगवान ने अर्जुन को बोला मार इन सबको। अर्जुन ने बोला ठीक है, भगवान के साथ है अर्जुन। भगवान के प्लान के साथ चलोगे तो अर्जुन जैसे रिजल्ट मिलेंगे, भगवान के प्लान से अलग चलोगे तो कौरवों जैसे रिजल्ट मिलेंगे। भगवान ने प्यार से बोला था इनको 5 गांव दे दो, प्यार वो से सुलझा लेते हैं। उसने भगवान के प्लान को चेंज कर दिया, हुआ क्या? सब साफ हो गए। अर्जुन भगवान के प्लान के हिसाब से चला, भगवान ने कहा मार, ठीक है, मार दिया तो सारे बच गए और पूरा साम्राज्य मिल गया। हम भगवान के साथ हैं तब जब हम भगवान के प्लान के हिसाब से चलते हैं। अभी बताया था ना, जब हम अपनी नाक नहीं घुसाते भगवान के प्लान में, तो जब हम अपनी नाक घुसाते हैं भगवान के प्लान में, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है? कष्ट, 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 कष्ट। अब ये कैसे पता लगे जी ये भगवान का था कि मेरा था? पॉइंट है ना। जरूरत से ज्यादा श्रम कर रहे हो किसी चीज के लिए तो फिर आपका प्लान, किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा आपने एफर्ट डाल दिया कृष्ण प्रचार के अलावा, क्योंकि मिला ही जीवन उसके लिए। उसके अलावा बताना पड़ता है ना, डिस्क्लेमर देना पड़ता है, बच्चे गलत समझ जाएंगे। तो वहां तो चाहे अपनी चमड़ी उतार के दे दो, वो भी कम है। लेकिन उसके अलावा जरूरत से ज्यादा जब हम श्रम करते हैं किसी चीज को लेके, एक चीज है, एक कोई आपने प्लान बनाया, नहीं हुआ एग्जीक्यूट, लाइक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, करूंगी चाहे कुछ हो जाए, करूंगी, भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चली नहीं रही,
इंडिकेशन है उसके लिए, नहीं करना, नहीं है तेरे लिए, दिस इज नॉट फॉर यू, खत्म, आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, चैलेंज है। किसको कर रही है बहन? भगवान के प्लान को चैलेंज करके दुखी पा रही है। 10 लोग यही बोल रहे हैं, अरे ये तो 7 साल से यही कर रही है, कोई नहीं, यही तो बोल रहे हैं, यही तो मिल रहा है, और 10 साल के बाद 15 साल के बाद कर भी ली, कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे मतलब एक एग्जांपल दिया मोटा मोटा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है हमारी, अड़ के खड़े हो जाते हैं हम। अभी ये ऐसा होना चाहिए, दैट्स इट। नहीं होगा क्योंकि भगवान की कुछ और प्लानिंग है तेरे लिए, उसको सरलता से स्वीकार कर ले, तो फिर तू भगवान के साथ है ना, और फिर उसके रिजल्ट है पांडवों वाले, अदरवाइज कौरवों वाले। एक्चुअली जब अभी हमारे जो कष्ट आ रहे हैं, ये हमारी भक्ति की प्रोसेस है। प्रोसेस में कष्ट होता है। जब गन्ने को डाला जाता है मशीन में तो प्रोसेस होती है, बाद में जब जूस निकल के आता है बढ़िया लगता है ना, लेकिन उसको डाला जाए तो मशीन में तो पिसेगा ना वो, बाद में वो कितना बढ़िया लगता है, हाँ भाई इस कितना बढ़िया गन्ना था यार, मीठा मीठा था, बिल्कुल रसदार। तो ऐसे हमारा अभी रस निकल रहा है, निकल के तैयार नहीं हुआ तो इसलिए हम तकलीफ में हैं, और हम भक्ति की प्रोसेस में कष्ट में है। वो चलेगा वो कष्ट, वो अच्छे वाला कष्ट, जैसे अर्जुन को था, बहुत कष्ट था उसको भी, बहुत ज्यादा, हम इमेजिन नहीं कर सकते उसके कष्ट को। उसका पुत्र मर गया, उसके पितामह मर गए, उसके मतलब उसका सब कुछ उजड़ गया चारों तरफ से, पर एक चीज थी कि वो सोच रहा था कि नहीं कृष्ण मेरे साथ है ना, तो कृष्ण का प्लान, और कृष्ण बोल रहे हैं तो मेरे को करना है, रिजल्ट चाहे कुछ नहीं। जब हम अपनी जिम्मेदारी भगवान को देते हैं, भाई आपने कहा है मैं कर रही हूँ, पता कैसे चलेगा? भगवान ने कहा है शास्त्र पढ़, भगवान बता रहे हैं भाई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जो एफर्ट करके आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जरूरत से ज्यादा एफर्ट डाल के अपना सारा समय, सारी बुद्धि सब एक ही जगह आपने कंज्यूम कर दिया, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहे, दुखी हो गए, वही दुख का कारण है ना। या फिर हम समय का दुरुपयोग करते हैं, वो दुख का कारण है। सही कृष्णा कॉन्शियसनेस में सही तरीके से हम एक्टिव नहीं है, वो दुख का कारण है। और अगर सही तरीके से एक्टिव है, भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर भी कष्ट आ रहे हैं, तो वो प्रोसेस है निखरने की। जैसे ज्वेलरी बताया हुआ है, गहने, जब गोल्ड को तपाया जाएगा तो ही तो वो पहनने के काम आएगा। तो आप खुद देखें कि मेरी प्रोसेस चल रही है, या मैं भगवान से प्लान से अलग चल रही हूँ, या मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। देख लो यहाँ पे, है ना, या तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, या भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो प्रोसेस है, या भगवान के प्लान से दूसरे चल रहे हैं तो कौरवों वाला। दैट्स इट। ठीक है, एक नजर में पूरा अध्याय लास्ट देखते हैं। भगवान ने अर्जुन ने 1 से 4 श्लोक संख्या में अनुरोध किया, फिर 5 से 8 में विश्व रूप का संक्षेप में वर्णन किया भगवान ने। फिर संजय ने बताया कि अर्जुन ने क्या देखा, और 9 से 14 में फिर 15 से 30 में अर्जुन ने बताया देखने का अनुभव, कि भगवान कैसे दिख रहे थे, क्या हो रहा था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं भयभीत हो गया था, है ना। और फिर 31 में भगवान ने बताया, उसने अर्जुन ने पूछा आप कौन है, फिर भगवान ने 32 से 34 में कहा मैं काल हूँ। फिर 34 से 45 में भगवान ने प्रार्थनाएं करनी सिखाई। फिर 45 और 46 में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, शंख चक्र गदा और पद्म के साथ। फिर 47 से 49 में भगवान ने कहा देखो अर्जुन ये रूप है मेरा। और फिर संजय ने बताया 50 और 51 में धृतराष्ट्र को कि ये विश्व रूप था भगवान का, ये चतुर्भुज रूप था। और फिर अर्जुन ने कहा हाँ ये तो बहुत सुंदर है 51वें श्लोक में। और फिर 52 में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा ये इतना सुंदर रूप आपका कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 52 श्लोक में भगवान ने ये कह के खत्म किया, शुद्ध भक्ति से, ना वेदाध्ययन से, ना तप से, ना दान से और ना पूजा से, शुद्ध भक्ति से मेरा इस रूप का दर्शन तुम कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।